Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनसीईआरटी की चैप्टर 6 एक्सरसाइज से प्रॉब्लम नंबर 6.14 तक कर लिए थे। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6.15 से आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे आगे का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 6.15 एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन है, एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर। डेटा कलेक्ट करते चलिए। L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 10 टू द पावर -2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें बता दिया गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500। सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न को हम लोग कैपिटल N लिख के चल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना बताया गया? 500। कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर। करंट बता दिया गया हमें 2.5 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10 टू द पावर -3 सेकेंड। जो टाइम दे दिया करंट को स्विच ऑफ किया गया है, इसमें टाइम लगा है 10 टू द पावर -3 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, करंट को चेंज किया। पहले था इतना करंट, फिर जीरो कर दिया गया, तो मैं इसको I1 बोल देता हूँ, और जो बाद की करंट है उसको I2 बोल देता हूँ। जीरो स्विच ऑफ कर दिया, करंट जीरो कर दिया। अब पूछ रहे हैं हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। जैसा कि हम लोग जानते हैं EMF ओपन सर्किट में भी होते हैं, लेकिन करंट वहीं क्लोज सर्किट में होता है। तो हमें चाहिए, यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। सेल्फ इंडक्शन में जैसा कि पढ़े हैं हम लोग, इंड्यूस्ड EMF जो हमारा होता है, कितना होता है इंड्यूस्ड EMF? तो आपको पता है, ऑलरेडी पता है, सेल्फ इंडक्शन पढ़े हैं, -L di/dt। अब देखिए बच्चों, हमें जो है यहाँ पर EMF की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज दिए हुए हैं, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करें कि पहले वैल्यू निकाल लें, इसका मॉडुलस ले लीजिए। और जब ये जो टर्म्स हैं हमारे, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं इन सारे टर्म्स का, तो फिर इसको और सिंपली लोग ऐसे लिख लेते हैं, DI यानी कि चेंज इन करंट डेल्टा I मॉडुलस अपॉन टाइम डेल्टा T लिख लेते हैं। ठीक है। नाउ L डेल्टा I को हम लोग लिख सकते हैं I2 - I1 अपॉन टाइम डेल्टा T। अब देखिए L का फॉर्मूला तो आपको पता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है जो निकाले हैं आप, μ0 N स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ टर्न E अपॉन L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये लिख लिया हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस। अब I2 - I1 देखिए, I2 तो जीरो है, -I1 करेंगे, एंड सो 0 -I1 होगा, मॉडुलस है, तो फिर +I1 हो गया, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब रख दीजिए सबकी वैल्यूज। μ0 की वैल्यू कितना होता है? μ0 की वैल्यू जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है 4π 10 टू द पावर -7। N की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है 500 का स्क्वायर करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया? 25 10 टू द पावर -4। करंट I1 कितना? 2.5। नाउ डिनोमिनेटर में आ जाइए। डिनोमिनेटर में अब L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना है? 30 10 टू द पावर -2 एंड टाइम डेल्टा T कितना है? 10 टू द पावर -3। अब देखिए बच्चों, ऐसे टर्म आ जाते हैं, कई लोग जो हैं घबराने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप आराम से 10 की पावर एक जगह करिए और जो डिजिट्स है एक जगह कर लीजिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलिए थोड़ा समय भी इसको छोटा कर देता हूँ। नाउ 4
पाई की वैल्यू रखा 3.14। नाउ 5 का स्क्वायर 25 एक जगह कर रहे हैं, ये 25 इसको भी एक जगह कर दिया हमने, ठीक है। 2.5 एक जगह कर लेते हैं इसको। नाउ डिवाइडेड बाय 3 एक जगह कर लिया। अब 10 की पावर को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 500 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 10 की पावर 4 अलग कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 अलग कर दिया। नाउ 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब नीचे देखिए, मल्टीप्लाई इसको यदि कर दें 110 से, क्योंकि 3 अलग कर दिए हैं, तो क्या होगा 10 की पावर -1 और -3 10 की पावर -4 हो गया, 10 की पावर -4 हो गए। अब देखिए बहुत क्लियर सोल्यूशन आ रहा है, 10 की पावर -4 एक कैंसिल कर दिया नीचे ऊपर, ठीक है। 10 की पावर -4 है ये, नीचे ऊपर कैंसिल कर दिया। अब देखिए 10 की पावर -7, 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर -3। बाकी इस टर्म को देखिए कैलकुलेट करके ये कितना आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं भी जरा कैलकुलेट कर देता हूं कितना आ रहा है। चलिए ये आ गया हमें, दिस इक्वल टू 6.5 वोल्ट, 6.5 वोल्ट। चलिए कैलकुलेट कर दिया हमने, दिस इक्वल टू, कैलकुलेशन इसका कर दीजिए 6.5 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6.16। चलिए देखते हैं 6.16 में क्या है हमारा। और बच्चों आपको कॉन्सेप्ट्स की यदि ज़रूरत हो तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ और आप जानते भी हैं अब, ठीक है ना, तुरंत जो है #ठाकुर सर या फिर अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर पर क्लिक करिए, देखिए आपको यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 6.16। क्या है इसमें, NCERT 6.16 एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। चलिए फिगर हमारे सामने है, एक स्ट्रेट वायर है, इसके नज़दीक में जो है एक स्क्वायर लूप रखा गया है, ये स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर लूप है ये। सभी साइड के लेंथ बता दिया गया, ए सभी साइड का लेंथ है, ठीक है। नाउ ये डिस्टेंस हमें बताया गया है x, दिस डिस्टेंस इज x, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये x बताया गया है x। नाउ लूप में वेलोसिटी भी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें करंट I दिया गया है और हमें पूछ रहे हैं इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में आप क्या पढ़े हैं, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, एक रफ कर देता हूँ साइड में। आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स IP, P फॉर प्राइमरी। अब यहाँ पर कहेंगे यहाँ तो 2 कॉइल्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, जिसमें करंट पहले दिए वो हो गया प्राइमरी और ये हो गया लूप हमारा सेकेंडरी लूप हो गया, सेकेंडरी कॉइल के तरह सेकेंडरी लूप हो गया। अब इसमें हम लोग फ्लक्स का पता लगा लेंगे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे। मैंने सबस्क्रिप्ट B नहीं लगाया है मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है ना, फाई लिख दिया है। सेकेंडरी, इसको ये सेकेंडरी हो गया, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए M इंटू IP, ये प्राइमरी हो गया। अब मैं बिल्कुल सिंपल लिख दे रहा हूँ, इसमें जो फ्लक्स है इसके फ्लक्स को फाई बोल रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस को M लिख दिया, करंट जो है इसमें इसको I लिख दे रहा हूँ। अब हमें चाहिए क्या, M चाहिए, तो M इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन I। चलिए थोड़ा सा रफ कर लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग स्टेप ले लेते हैं। तो हमें चाहिए फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए थ्रू दिस लूप, बट बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो पता नहीं है, ठीक है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं एट एनी डिस्टेंस,
आर, ये लिया हमने आर डिस्टेंस, स्मॉल आर। यहाँ पर अब हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नोट आई, जो स्ट्रेट कंडक्टर से पढ़े हैं, एनी डिस्टेंस r पे म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आप निकाले हैं ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो वेरिएबल हो गया, तो पढ़े हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो पहले डी फाई निकालना पड़ेगा, स्मॉल एरिया डीए में डी फाई निकालना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो लीजिए इसमें से स्मॉल एरिया यहाँ पे ले लेते हैं एक स्ट्रिप, ऐसे एक स्ट्रिप ले लिया हमने। स्ट्रिप लिया मतलब एक पतली सी ऐसे एक पट्टी ले लिया अपने स्क्वायर में, ठीक है, एक स्ट्रिप ले लिया। अब इस स्ट्रिप की ये जो विड्थ है इसको मैं बोल देता हूँ डी आर, क्योंकि वन लाइन के अलाउंग लेंथ के सिंबल एक ही रखना चाहिए। तो ये आर डिस्टेंस लिए हैं तो इसके विड्थ को डी आर बोल लीजिए, नहीं इसको आप वाई बोलिए तो इसको डी वाई बोल लीजिए। इस तरह से लेंथ के सिंबल सेम रखिए। ये तो गिवन है, ये तो प्रॉब्लम ने गिवन है, अपने से जब सपोज करते हैं तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ के सिंबल सेम रखिए, आर तो ये डी आर लीजिए। अब देखिए इस लेंथ, ये लेंथ जो हमारा है कितना है, ए, स्मॉल ए, ठीक है, प्रॉब्लम ने दे रखा है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा डी ए कितना होगा, लेंथ इसका ए, ब्रेथ इसका डी आर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो जाएगा। तो फिर ये स्मॉल एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई थ्रू स्मॉल एरिया डी ए इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर है इनटू डी ए और कॉस 0 डिग्री। कैसे दिखा देता हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को जांच करिए जरा। स्ट्रेट कंडक्टर राइट हैंड ग्रिप में पकड़ा, कर्वेचर ऑफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, एंड सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या देखते हैं, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड। मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बगल में लिख रहा हूं बी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, एंड सो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड बी के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, तो बी डी ए कॉस 0 डिग्री हो गया। अब रखिए बी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर रख लिया, डी ए का वैल्यू स्मॉल एरिया स्ट्रिप का एरिया डी ए क्या होगा इनटू ए डी आर। नाउ कांस्टेंट को साइड करिए, म्यू नोट आई ए साइड कर लिया अपॉन 2 पाई 1 बाई आर बच गया हमारे पास, 1 बाई आर डी आर। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, तब इंटीग्रेट करिए, कांस्टेंट म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई को साइड करा, इंटीग्रेशन 1 बाई आर डी आर, इनिशियल वैल्यू आर का। अब आर जो है स्ट्रिप का डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप का डिस्टेंस है ये हमारा स्मॉल आर। जब ये स्ट्रिप हम लेंगे यहाँ पे, पहला स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा डिस्टेंस x, स्ट्रिप का डिस्टेंस x, और जब लास्ट स्ट्रिप यहाँ लेंगे यानी पतली पतली स्ट्रिप में डिवाइड करें, पहला स्ट्रिप लिया यहाँ पे, डिस्टेंस उसका x होगा कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टर से, और लास्ट स्ट्रिप जब यहाँ होगा तो बच्चों डिस्टेंस कितना होगा x प्लस ए। तो फिर लिमिट हमारा हो गया x से x प्लस ए। अब आपको याद है इंटीग्रेशन जो करते हैं तो 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन लॉग होता है। अब जो लॉग होता है तो लॉग का बेस आप ई लेते हैं फेस में, तो लॉग ई आर लोअर लिमिट एक्स अपर लिमिट एक्स प्लस ए। अब रख दीजिए लिमिट को, तो म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई रखेंगे, पहले अपर लिमिट एक्स प्लस ए लॉग बेस ई, आर के जगह पर एक्स प्लस ए, फिर माइनस साइन दिया, नाउ लॉग बेस ई, आर के जगह पर रखा एक्स। नाउ इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए,
ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है। थोड़ा सॉल्यूशन और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो नाउ दिस इक्वल टू फाई इक्वल टू दिस इक्वल टू ये हो गया म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई एंड 2 लॉग का जब माइनस होता है तो लॉग में ये रेशियो में चले जाते हैं, तो ये हो गया लॉग बेस ई एंड x प्लस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए डिवाइडेड बाई x हो गया। नाउ अब x से अलग अलग भी लोग डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए। अब जो आंसर मिलाना होगा तो थोड़ा सा आंसर को भी सॉल्व करते रहिए। म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग बेस ई x से x को डिवाइड लिया 1 प्लस a अपॉन x। अब ये हमें फाई निकल गया, हमें तो m की ज़रूरत है, तो m इक्वल टू क्या करेंगे, फाई अपॉन i। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ कंडक्टर एंड द लूप, इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस m इक्वल टू फाई अपॉन i कर दिया। अब देखिए i कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, म्यू नोट i कैंसिल, i से डिवाइड लिए, बचा हमारा a अपॉन 2 पाई लॉग बेस ई 1 प्लस a अपॉन x। अब लॉग ई को लोग ln भी लिखते हैं, तो फिर जैसे एनसीईआरटी में जनरली इसके जगह पर ln लिखा होगा तो मैं लिख देता हूँ म्यू नोट a अपॉन 2 पाई म्यू नोट a अपॉन 2 पाई ln 1 प्लस a बाई x। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकल गया, आप आंसर देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, यही आंसर होगा। अब आगे इसमें दूसरा पार्ट भी है, ठीक है, हम लोगों ने पार्ट ए करा है, अभी ये पार्ट ए को हम लोगों ने सॉल्व करा, पार्ट ए। अब पार्ट बी में आते हैं, चलिए पार्ट बी में क्या है देखते हैं। अब तो पार्ट बी में है क्वेश्चन हमारा, नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। चलिए अब डेटा प्रोवाइड कर रहा है प्रॉब्लम आपको, तब डेटा को नोट करें पहले हम लोग और देखें कि हमारा डेटा क्या है इस समय। अब तब प्रॉब्लम में बी पार्ट में हमसे कह रहा है जो करंट है आई 50 एम्पियर, जो स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट आई है, दिस इज 50 एम्पियर। नेक्स्ट कर रहा है एंड द लूप इज मूव्ड विथ राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, जो वेलोसिटी दिया गया है कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें निकालने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन सपोज कर लिया हमने इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इक्वल टू 0.2 मीटर, जब x की वैल्यू है 0.2 मीटर, तो पूछ रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। उसके बाद में a का वैल्यू भी दिया जा रहा है प्रॉब्लम में 0.1, ये मीटर ये दे दिया गया है हमें, ठीक है। एंड एज्यूम द लूप हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, लूप में रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि बड़ा लीजिए, कोई बात नहीं। तब देखिए बच्चों हमें फ्लक्स तो मिला हुआ है, ठीक है, फ्लक्स हम लोगों ने निकाल रखा है। अब ईएमएफ चाहिए, तो जैसा कि फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई कहता है, ईएमएफ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तब इसको डिफरेंशिएट करिए, तब इसके अंदर चलते हैं हम लोग। पहले तो कांस्टेंट को साइड करते हैं, माइनस म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई कांस्टेंट को साइड कर लिया। नाउ डी लॉग बेस ई 1 प्लस a अपॉन x, ठीक है, बाई डी टी डिवाइड बाई डी टी। अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है डी लॉग x बेस ई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये 1/x होता है, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो चलिए अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको
और कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना है बस। बढ़िए आगे डिफरेंशिएट करिए, ये तो आपको आता है, मुझे पता है। नाउ दिस इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। नाउ डी लॉग, पहले फॉर्मूला पर गौर कर लिए, डी लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन डी एक्स, चेन रूल हम लगा रहे हैं यहाँ पर। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो डी लॉग, इसको एक्स सपोज कर लें बेस ई, तो फिर ये हो जाएगा 1 बाई एक्स पहले, तो ये हो गया 1 बाई एक्स के जगह पर 1 प्लस ए बाई एक्स है, तो 1 प्लस ए बाई एक्स, ये कर लिया हमने। लेकिन बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं ये खुद जो है x पर डिपेंडेंट है, तो इसको हम दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएट करिए इसको, डी 1 प्लस ए अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब नाउ दिस इक्वल टू, मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ समझने में दिक्कत ना हो आपको, अपॉन ए अपॉन 2 पाई। नाउ दिस इज, थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स हमारा एलसीएम में जाएगा, तो फिर एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स न्यूमरेटर में आ जाएंगे, तो फिर ये हो गया हमारा एक्स न्यूमरेटर में आ गया एक्स। नाउ इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर देखिए पहले ये x का फंक्शन है, फिर इसको पहले x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो d1 प्लस ए बाई एक्स को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर t के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे हम, चेन रूल फिर लगा रहे हैं इस पर। तो d1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस डी ए बाई एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, जैसा कि आपको पता है डी एक्स पावर n बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स पावर n माइनस 1। तो फिर a को मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डी ए बाई एक्स करेंगे हम, तो a को निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो बचेगा डी 1 बाई एक्स, तो x की पावर -1 बाई डी एक्स कर लिए हम, बट यहाँ तो dt है, तो एक्स्ट्रा टर्म हो गया dx, कोई बात नहीं, इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दीजिए, तो पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, d1 प्लस ए बाई एक्स बाई डी एक्स करा, a को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब पावर जो है x पर पावर -1, फिर x एक्स्ट्रा टर्म आ गया है नीचे, dt है नीचे, मल्टीप्लाई डी से dx से कर लिया, dx बाई dt हो गया। चलिए, कैलकुलस तो आपको आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहा हूँ इस समय, कि बाय द वे किसी बच्चे को यदि थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलस में, तो उनको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। तो बस अब डिफरेंशिएट करते जाना है, हो गया काम हमारा क्लियर है। अब बढ़िए आगे, नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटू एक्स प्लस ए। नाउ डी एक्स पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1, a से मल्टीप्लाई हुआ -a, x पावर -1 -2, इसको नीचे कर देते हैं, तो नीचे x स्क्वायर हो जाएगा, dx बाई dt बच्चों क्या होगा, v हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सोल्यूशन आ गया, x से एक x कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, माइनस प्लस, अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7, आई की वैल्यू कितना 50 रख दिया, a इंटू ए स्क्वायर कर दे रहा हूँ, a स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.01, ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर कर दिया हमने 0.01, नीचे x प्लस a, नीचे आइए x प्लस a, x कितना है 0.2, a 0.1, दोनों को ऐड करिए 0.3 हो गया इंटू एक्स, फिर x हमारा कितना है 0.2 है, भी कितना है 10, देखिए 10 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए, हटाया 2 पॉइंट डेसिमल ऊपर, 2 पॉइंट डेसिमल नीचे हटाया, नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं भी कर देता हूँ जल्दी से, चलिए आ रहा है 1.7,
10⁻⁵ वोल्ट। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों, और ये सीखे हैं, बहुत बार ये कॉम्पिटिशन में भी दिखाई पड़ा है। ठीक है, एनसीईआरटी है, ये तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम तो दिखता ही है कंपटीशन में, वो तो फ्रीक्वेंटली आते हैं आपके नीट में, जी मेंस के अंदर, तो बड़े पड़े होते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों इसमें एनसीईआरटी का आंसर मैं आपको मैच कराऊंगा। बहुत लोग इसमें सोल्यूशन किए हैं, मैं भी यूट्यूब पर देखा हूँ, बट लोगों ने आंसर मैच नहीं किया है। ठीक है, कुछ लोग तो बोल दिया आंसर गलत है। नो, बिल्कुल नहीं बच्चों, एनसीईआरटी में आंसर गलती नहीं है फिजिक्स के अंदर। चलिए 6.17 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और इसमें क्या है कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। अ लाइन चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ इज लॉस्ड। अब लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, ये दे दिया गया लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों याद होगा आपको, पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यूनिफॉर्मली ऑन द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मास m, व्हील का मास m एंड रेडियस r। कोई व्हील है, ये है कोई व्हील, ये व्हील है। चलिए थोड़ा मैं दिखाया हूँ, हल्का फुल्का टेढ़ा हो जाता है। अब इस व्हील का मास कह रहा है कि m है, और इसका जो रेडियस है वो कह रहे हैं कैपिटल R है। आगे फिगर भी शो कर रहे हैं। चलिए बुक में जो फिगर है हम उसको लेने जा रहे हैं, क्योंकि फिगर गिवन है। अब सेंटर व्हील का यहाँ से ऐसे डॉट 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 नीचे आया है, ठीक है, फिर यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये ऐसे डॉट 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 नीचे आया है, और ये बता रहे हैं प्रॉब्लम में ए, ये ए है। फिर यहाँ से बिल्कुल यहाँ से फिर डॉट 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 ये नीचे आया है, और अब यहाँ से ये बता रहे हैं आर, कैपिटल आर, मतलब कि जो व्हील है इसका रेडियस ये कैपिटल आर बता दिया गया हमें। ठीक है, और इस रीजन में क्रॉस से हमें कुछ दिखाया है। चलिए इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम भी दिखा लेते हैं क्रॉस 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 क्रॉस। इस रीजन में पूरे क्रॉस भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है क्रॉस, इस पर बात करते हैं। आइए आगे, अब प्रॉब्लम में ये गिवन है, ठीक है, और इसमें 3 लाइन भी है, ऐसे दिखाया गया है। एक लाइन ऐसे दिखा दिए हैं, ठीक है, एक लाइन ऐसे दिखा दिए हैं, एक लाइन ऐसे दिखा दिए हैं। अब ये क्या है देखते हैं पढ़ के। कह रहा है प्रॉब्लम, द व्हील हैज़ लाइट नॉन कंडक्टिंग स्पोक्स। ओके, ये जो देख रहे हैं ये स्पोक्स हो गया, स्पोक है व्हील में लगा हुआ। ओके, लाइट नॉन कंडक्टिंग स्पोक्स एंड इज फ्री टू रोटेट विदाउट फ्रिक्शन अबाउट इट्स एक्सिस। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड ये घूमने के लिए फ्री है। ओके, नाउ आगे करा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स ओवर अ सर्कुलर रीजन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिया गया है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ सर्कुलर रीजन विद इन द रिम। रिम के अंदर, ये जो रिम है इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। अब आगे कह रहे हैं प्रॉब्लम में b इक्वल टू -b0 के गिवन है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर द फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ। चलिए बच्चों देखते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टॉपिक पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 12, उसमें आप देखेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर है, बहुत इंटरेस्टिंग। उसका नाम मैंने रखा हुआ है उस लेक्चर में, जो थंबनेल हमारा है उसमें नाम रखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने यूज करा है, और वहाँ से हमें मिला है एक इक्वेशन। क्या मिला है वो मैं लिख रहा हूँ, और लेक्चर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
नाउ मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब उतना ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, तो ऑलरेडी कर रखे हैं और हमें सोल्यूशन यहीं से करनी है। तो E इक्वल टू वहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ है R/2 dB/dt। अब देखिए ये R क्या है, R जो है हम लोग वहाँ पे लेक्चर 12 में ये जो रीजन है, इस रीजन का जो रेडियस है उसको हम लोगों ने R लिया हुआ है, बट यहाँ पर इस रीजन का रेडियस हमें A बोल दिया गया है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर R के जगह पर A यूज कर दे रहे हैं। चलिए अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, हमने E निकाल लिया और वहीं पर आप देखे होंगे या देख सकते हैं कि E जो होता है लॉन्ग टेंजेंट होता है, टेंजेंशियल होते हैं पूरे में। अब जो E निकल गया तो हम निकालना चाहेंगे फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पर, कैसे निकालें अब हम। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा रिम है इस पर टोटल चार्ज है Q। अब टोटल चार्ज Q कैसे निकालेंगे, तो चार्ज इक्वल टू लेंथ इनटू लेमडा। तो आप ये Q निकाल सकते हैं, पूरे रिम पे जो चार्ज है Q इक्वल टू लेमडा इनटू लेंथ, ठीक है ना। चार्ज बाय लेंथ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लेमडा इनटू लेंथ करेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा 2πr, 2πr, ये कर लिया हमने। अब हम निकालते हैं कि फोर्स ऑन दिस चार्ज, ये जो चार्ज Q है इस पर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E। अब देखिए बच्चों Q कितना होगा, Q का वैल्यू लेमडा इंटू 2πr रख लिया हमने। E का वैल्यू रखिए यहाँ से, तो E का वैल्यू हो गया A/2 dB/dt। अब F निकल गया तो फिर टॉर्क निकाल लीजिए, क्योंकि व्हील को रोटेट कराया जा रहा है तो फिर यहाँ पर टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आवेगा, फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तुरंत यहाँ पर क्या होगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आवेगा, टॉर्क लगेगा तो रोटेट करना शुरू कर देगा ये व्हील आपका। तो फिर उसके लिए टॉर्क कितना होगा, नाउ टॉर्क इक्वल टू फोर्स F और इनटू A। अब कहेंगे A क्यों ले रहे हैं हम, तो जब ये फील्ड जो है फील्ड एक्सटेंड किया है, जैसा कि प्रॉब्लम कर रहा है, फील्ड जो है एक्सटेंड कर रहा है, तो ये फील्ड सर्कुलर रीजन में एक्सटेंड कर रहा है। तो जब अप्रॉक्सीमेटली जो रेडियस A है ये एक्सटेंड होकर के जब अप्रॉक्स R के इक्वल हो जाएंगे तो फिर जो टॉर्क होगा हमारा F इंटू R, बट R के जगह पर हम A यूज करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में A सजेस्ट कर दिया हुआ है आपको। तो फिर चलिए अब यहाँ पर F रख लेते हैं। F की वैल्यू 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। F के जगह पर कितना है हमारे पास में, पाई को मैं शुरू में लिखता हूँ, पाई लेमडा R A dB/dt ये लिख लिया हमने। अब ये वाला A से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, A² हो जाएंगे। अब बच्चों आपको तो पता है टोटल टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I इंटू अल्फा। अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये तो रिंग हो गया, स्पोक का मास नेग्लिजिबल है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएंगे mr² हो जाएगा, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया। अल्फा को लिख सकते हैं d⍵/dt, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। आपसे ओमेगा मांगा गया है, देखिए आ गया सॉल्यूशन। और बच्चों एनसीईआरटी का आंसर जो है वो भी आवेगा, ठीक है, पक्का आवेगा। चलिए अब इक्वल करते हैं इसको, तो इक्वल करते हैं तो ये हो गया हमारा mr² d⍵/dt राइट साइड में पाई लेमडा कैपिटल R A² dB/dt कर लिया हमने। 1r इधर से कैंसिल कर दें, 1r कैंसिल कर दीजिए, dt ये भी हट जाएंगे, दोनों साइड से नीचे हट जाएंगे। नाउ mr d⍵ का इंटीग्रेशन ओमेगा, उसी तरह से पाई लेमडा
ए स्क्वायर डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी होगा। अब हमसे मांगा क्या है प्रॉब्लम ने, ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई लेमडा ए स्क्वायर बी अपॉन एम आर। अब बच्चों ये स्केलर फॉर्म में है, ये आंसर आपका आ चुका है एनसीईआरटी का, स्केलर फॉर्म में है, लेकिन आपका जो आंसर है वो है वेक्टर फॉर्म में। तो कोई बात नहीं, हम इसको वेक्टर बना देंगे। तो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू, इधर तो बी है वेक्टर, बी को वेक्टर बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ओमेगा वेक्टर इक्वल टू माइनस पाई लेमडा ए स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन एम आर। अब कहेंगे माइनस साइन कहाँ से आया है, तो आपके दे रखे हैं प्रॉब्लम में, ठीक है, के कैप दिया हुआ है माइनस बी नॉट के कैप बी निगेटिव है। अब इसको एनसीईआरटी आंसर मैच करने के लिए बी पर एरो नहीं डाल करके हम इसके साथ में के कैप लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्योंकि बी में के यूनिट वेक्टर के है, तो ये लगा दिया। अब बच्चों यही जो है हमारा एनसीईआरटी के अंदर में आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज कर लिए। अब बच्चों आप कोई भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा कि करते आ रहे हैं, डिफरेंट बुक सॉल्व करते आ रहे हैं, करिए सॉल्व। और मैं अब चैप्टर 7 को स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, उसको स्टार्ट कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।